वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा नरम मुलायम खुशबूदार टूटी फ्रूटी केक। इस केक को बनाना इतना आसान है कि आप हैरान रह जाएंगे। अब इस केक के लिए बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, घर में इंग्रेडिएंट मौजूद हैं, उन्हीं की मदद से आइए तैयार करते हैं। इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट कुछ इस तरह है। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए 7 टेबलस्पून अनसॉल्टेड बटर, आधा कप शक्कर, मैदा आधा कप, 1 टीस्पून कॉर्न स्टार्च या कॉर्नफ्लावर, आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर, वनीला एसेंस 1 टीस्पून, टूटी फ्रूटी आधा कप, 2 अंडे जो कि रूम टेम्परेचर हो तो बेहतर है, और 1 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क। हाँ तो दोस्तों, इस रेसिपी का हीरो इंग्रेडिएंट टूटी फ्रूटी, जिसे मैं अपने चैनल पे आपको पहले ही सिखा चुकी हूँ। इसका लिंक मैं दे दूँगी, आप चाहें तो दोबारा से जाके चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा मैदा डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि जब हम इसे आमेज़े में डालें तो ये नीचे ना बैठे। सबसे पहले स्टेप में हमें शक्कर और मक्खन को अच्छी तरह से मिक्स करना है। मैं यहाँ पे बारीक चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो पाउडर्ड शक्कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको मिक्सिंग के लिए हैंड बीटर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसे अच्छी तरह से क्रीमी फॉर्म में लेके आना है। अब जब ये क्रीमी हो चुका है तो इसमें मैंने 2 अंडे डाल दिए हैं रूम टेम्परेचर, और साथ ही वनीला एसेंस भी इसमें ऐड कर दिया है। अब इन तमाम चीज़ों को दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस केक की तैयारी में मैं जो टूटी फ्रूटी इस्तेमाल कर रही हूँ उसको कुछ लोग चेरीज़ भी कहते हैं। आप मुझे बताइए कि आपके यहाँ इसे क्या कहा जाता है, और ये किन डिशेस की तैयारी में इस्तेमाल किया जा सकता है, कमेंट करके बताइएगा। अब जब तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं तो मैं यहाँ पे कंडेंस मिल्क डाल के दोबारा से इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। आप चाहें तो इसकी जगह पाउडर्ड मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ज़रा चेक तो कर लीजिए आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब किया है या नहीं, और मेरी वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकॉन को भी हिट कर लीजिए ताकि तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। अब जबकि आमेज़ा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है तो यहाँ मैं तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट को एक छलनी की मदद से छानूंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसे करना बेइंतहा ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपके केक में किसी किस्म के लम्स नहीं बनेंगे और बहुत ज़्यादा नरम मुलायम केक आपको मिलेगा। अब इसे हम आराम से फोल्ड करेंगे, ओवर मिक्स नहीं करिएगा इस आमेज़े को, वरना आपका केक हार्ड हो जाएगा। और सबसे आखिर में टूटी फ्रूटी इसमें शामिल करके इसे भी बहुत आराम से मिक्स कर लेंगे। मैं यहाँ पे लोफ पैन का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसको मैं ग्रीस कर रही हूँ ऑयल की मदद से। आप चाहें तो बटर भी लगा सकते हैं हर तरफ अच्छी तरह से। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है ताकि आपका केक जब आप निकालें तो आराम से बाहर आ सके। अब इसमें केक बैटर डाल के अच्छी तरह से हर तरफ फैला लेंगे और इसको 3 दफ़ा टैप करेंगे, और इसे 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पे बेक करने के लिए रख देंगे 30 मिनट के लिए। ये देखिए हमारा केक मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है। अब इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। मैंने स्क्यूअर डाल के चेक कर लिया था, ये हर तरफ से अच्छी तरह से पक चुका है। हो सकता है आपका अवन थोड़ी ज़्यादा या कम देर ले, क्योंकि हर अवन का टेम्परेचर थोड़ा मुख्तलिफ होता है। अब इसे निकालने के लिए ठंडा होने के बाद मैं चारों तरफ छुरी फेर रही हूँ, और उसके बाद इसे पलट के हल्का सा टैप करूँगी। ये देखिए इससे आराम से बाहर आ गया, क्योंकि हमने अच्छी तरह से ग्रीस किया था पैन को। तो आ चुका है वो वक्त जिसका सबको इंतज़ार था बड़ी देर से। अब केक की कटिंग हो रही है। ये देखिए कितने आराम से ये केक कट रहा है, नरम मुलायम और खुशबूदार इतना, वो तो आप लाइव एक्सपीरियंस ही करेंगे बनाने के बाद। बनाइएगा और वापस आके मुझे फीडबैक दीजिएगा कैसी लगी आपको ये रेसिपी। एंजॉय कीजिएगा अपनी फैमिली के साथ। मैं अपने उन तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ जो मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे कमेंट करते हैं, मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। फिर आऊँगी एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।